बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे कबाबों की बेहतरीन रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत अच्छी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। चलें, दूसरा वाला साइड में हमारा फ्राई हो गया। अब मैं इसे निकाल लूँगी। ये देखें क्या ही शानदार बने। कोडिंग देखें आप, इसकी कलर देखें, बहुत ही अच्छी रेसिपी है। ट्राई ज़रूर करिएगा, मुझे बताइएगा ज़रूर ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है इस स्टेज पे आपको, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दिया करिए, सब्सक्राइब कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए। वीडियो को पूरी देखिएगा, बेहतरीन रेसिपी बन के रेडी हुई है। 1 कप मेरे पास मुर्गी बोलने से, इसमें 2 आलू ही मैंने छील लिए। 1 चमचा अदरक का डाल देंगे इसके अंदर, छोटा वाला। 1 छोटा चमचा लहसुन का। 1 गिलास पानी डाल के इसको मैं गलने के लिए छोड़ दूँगी अच्छी तरीके से। 1 बॉयल आने तक हम इसे तेज़ आंच पे रखेंगे, फिर हल्की आंच पे हम आलू को और चिकन को गलने के लिए छोड़ देंगे। चिकन और आलू हमारे अच्छी तरह से बॉयल हो गए। हम इसको अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे। चलेंगे, अच्छी तरीके से बिल्कुल मैश कर दिया मैंने ऐसे। अच्छा, इसको ठंडा करके करिएगा बिल्कुल ना। चलें, ये हो गया। एक ब्रेड है मेरे पास, इसको मैंने पानी में हल्का सा नरम कर लिया था। उसका पानी अच्छी तरीके से निकाल दीजिएगा। कोई मसला नहीं है, ब्रेड क्रम्ब भी ले सकते हैं, या अगर आप चाहें तो साइड का जो पीस होता है जो आपके पास हो वो ले लीजिए। 1 लाल वाली हरी मिर्च है मेरे पास, 1 ग्रीन वाली है। अगर आपके पास लाल वाली नहीं है तो स्किप कर दीजिएगा, कोई मसला नहीं है, बस कलर के लिए मैंने डाला। 2 चमचे भर के इसमें मैंने हरा धनिया के डाले। 1/2 टीस्पून काली मिर्चों का डाला इसके अंदर मैंने। 1/2 टीस्पून नमक का डाला है। नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर लें, जितना आपको पसंद है। और मिर्ची वगैरह भी 1/2 टीस्पून इसमें हम कुटी मिर्चों का डालेंगे। 1/2 टीस्पून इसके अंदर हम चाट मसाले डालेंगे। चाट मसाले से ये कि जरा हल्का सा खटास आ जाती है, डालिएगा, बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, 1 चमचा मेरे पास ये मलाई है, ये घर की है। अगर आपके पास बाहर की है तो आप वो भी ले सकते हैं। मलाई से ये कि बड़ा क्रीमी सा हो जाएगा। 1 चमचा भर के लीजिएगा। चलिए, इसको आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है। बहुत ही मज़े के कबाब बनते। हाथों को अच्छी तरीके से धो लें। उसके बाद आप इसको हाथ से अच्छी तरीके से मिक्स करें। चलिए, अच्छी तरीके से मिक्स हो गया। अब इसको मैं 10 से 5 मिनट के लिए थोड़ा रेस्ट पे रखूँगी। अच्छा, 2 चमचे भर के मैंने मैदे के लिए, और उसके अंदर थोड़ी सी हम यखनी, जो आलू और जो चिकन हमने बॉईल करी थी ना, उसको मैंने अच्छी तरीके से पकाया था। थोड़ी सी मैंने यखनी निकाल ली थी, तो वो डाल देंगे। पतला सा इसकी सैलरी से बना लेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करें आप, लम्स बनाना नहीं पड़े, बिल्कुल स्मूथ सा कर लें। 1 पिंच कुटी मिर्चों का डालें, बिल्कुल थोड़ी सी, क्योंकि आलू में हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। और 1 पिंच नमक का, बस थोड़ा टेस्ट के लिए। और इस तरह से यखनी डालेंगे। अगर नहीं आपके पास नहीं बची, खुशक हो गई, तो आप पानी में डाल सकते हैं। लेकिन ये कि अगर आप यखनी डालेंगे तो बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आएगा। थोड़ा सा मुझे ये गाढ़ा लग रहा है, इसको हम पतला करेंगे। थोड़ा सा पानी में डालें। चलें, बस सही है। ये देखिए, इस तरीके से हमें इसको करना है। अगर आप चाहें तो अंडा भी लगा लें, जो आपके पास हो आसानी से वो कर लें आप। बस इस तरीके से हमें इतना गाढ़ा चाहिए। कबाबों को तकरीबन 10 मिनट हो गए। इसको मैंने रेस्ट पे रखा था। हल्का सा घी या ऑयल जो आपके पास हो हल्का सा हाथ में लगाएं, और थोड़ा थोड़ा सा उठाते रहें आप ये, और आप इसके कबाब बनाते रहें। गोल शेप लें, जिस तरह से आपको पसंद हो उस तरीके से आप बना लें। आसानी से बन जाते हैं। टेस्ट में बहुत मज़े के होते हैं कबाब ना। ट्राई ज़रूर करिएगा। बना के आप रख दें, जब आपको ज़रूरत हो निकालें और फ्राई करें। कम से कम भी तकरीबन 10 से 12 दिन आराम से चल जाते हैं ये। चल, इसको हम इस तरीके से तमाम तक कबाबों को मैं बना लूँगी। ये देखिए, इस तरीके से मैंने तमाम तक कबाब बना लिए। इसको 10 मिनट के लिए मैं फ्रीज़र में रखूँगी, ताकि थोड़े से सेट हो जाए। उसके बाद हम इसे फ्राई करते हैं। कबाब बना के मैंने 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दी थी। अच्छी तरीके से सेट हो गए। एक एक कबाब हम उठाते रहेंगे। जो हमने मैदे की जो सैलरी बनाई थी, इसके अंदर इसको डिप करेंगे। इस तरीके से एक्स्ट्रा कर देंगे, झाड़ देंगे ब्रेड क्रम्ब के अंदर।
अच्छी तरीके से इसको आप कोट कर लें। इस तरीके से ये देखें, इस तरीके से मैं तमाम तक कबाब बना लूँगी। जितनी मुझे ज़रूरत है मैं उतने फ्राई करूँगी। बाकी आप इस स्टेज पे आप इसको बनाएं और फ्रीज़र करके रख दें ज़िप्लॉक बैग में ना। जितनी मुझे ज़रूरत थी मैंने उतने फ्राई के लिए रोक लिए, बाकी मैंने इसको फ्रीज़र करके ज़िप्लॉक बैग में करके रख दिए। पैन में मैंने ऑयल को गर्म करने के रख दिया। हल्का सा ऑयल को गर्म कर लिएगा। एक एक कबाब को आप इस तरह से फ्राई कर लीजिएगा। इस तरीके से मैंने कबाबों को डाल दिया। जब एक साइड हमारा फ्राई हो जाएगा तो हम इसको पलट लेंगे। चिकन भी हमारी पकी हुई है और आलू भी अच्छी तरह बॉयल है, तो ये बहुत हल्का सा करना है, हमें ज़्यादा नहीं करना। चलिए एक साइड हमारा हो गया। मैं ये देखिए बहुत शानदार कलर आया है। अगर आप चाहें तो थोड़ा डार्क भी कर लें, लेकिन कलर सही है। इस तरह से आप इसको फ्राई कर लें। इस तरीके से मैं दूसरा वाला साइड भी कर लूँगी। उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी कोटिंग हुई हुई, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो रहा है ऊपर से और अंदर से सॉफ्ट है। ये टेस्ट पे भी बड़े अच्छे हैं, ट्राई ज़रूर करिएगा। चलिए दूसरा वाला साइड भी हमारा फ्राई हो गया, मैं इसको निकाल लूँगी। मज़ेदार से चिकन कबाब हमारे बिल्कुल रेडी है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर मेरी रेसिपीज आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। आप लोगों का देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। ये देखिए कितने बेहतरीन बने।